सा कॉन्सेप्ट है। टॉपिक का नाम है कि अगर मेरे को एकाधिकार बाजार के अंदर, अगर मेरे को एकाधिकार बाजार में अगर मेरे को संतुलन इस्टेब्लिश करना है, लेकिन मेरे को टीआर और टीसी विधि से करना है, टीआर और टीसी विधि से, तो मेरे भाई कैसे एकाधिकार के अंदर जो है संतुलन इस्टेब्लिश होगा। अभी मैंने प्रीवियस आपको एमआर और एमसी से समझाया। अब हम बात कर रहे हैं टीआर और टीसी की। तो टीआर और टीसी विधि से किस तरीके से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है ये देख रहा है आपको। ये थ्योरेटिकल है, इसका याद नहीं होगा। हम जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो एमआर और एमसी विधि से ही पढ़ेंगे, और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। थ्योरेटिकल भी कभी आ गया तो ठीक है, वरना ये आता नहीं है। ठीक है, देखिए, तो पहले तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई टीआर क्या होता है और टीसी क्या होता है। जैसे हमने पहले एमआर और एमसी समझा था, ऐसे आपको टीआर और टीसी समझना पड़ेगा। तो टीआर क्या है? टीआर का जो फॉर्मूला होता है अभी हमने पढ़ा, ए आर इंटू में क्यू, और टीसी का अगर मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा ए सी इंटू में क्यू, क्योंकि भाई टीसी का मतलब क्या है? टीसी का मतलब है कुल लागत, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुल आगम। अभी हम पढ़ के आए थे। ठीक है, अच्छा, ये मैंने आपको बोला था कि भाई कुल आगम का मतलब क्या है कि भाई टोटल आपने जितनी भी वस्तु बेची है उससे आपके पास जितने भी पैसे आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 100 पेन बेचे थे 5 रुपये के हिसाब से, तो मेरे पास 500 रुपये आ रहे थे। तो ये 500 रुपये क्या है बेटा? ये 500 रुपये टी आर है। 100 पेन बेचे, ठीक है। अच्छा, और एक 5 रुपये का था, तो 5 का एक था, 100 बेच दिए। ए आर का मतलब एक पेन के प्राइस कितने हैं, क्योंकि ए आर पी के बराबर होता है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो 5 का एक है, 100 बेचे तो 500 रुपये आ गए। सिमिलरली यहाँ पे भी है बेटा। ए सी का मतलब क्या है? एवरेज कॉस्ट, औसत लागत। ए आर का मतलब क्या था? एक पेन को बेचने की कीमत, कि कितने रुपए का एक पेन। तो ए सी क्या है? ए सी है बेटा एक पेन को बनाने की लागत, और कुछ नहीं है। पे मान लीजिए एक पेन को बनाने में 10 रुपये लग रहे हैं, आपने 1000 पेन बना दिए, तो भाई आपका कितना कॉस्टिंग आएगा? आपका कॉस्टिंग आएगा 10,000 रुपये। सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं इको के अंदर। जैसे ये ए आर, तो ये ए सी, ये एक पेन की बेचने की वो बता रहा है, तो ये एक पेन की कॉस्टिंग बता रहा है। सी से कॉस्ट, आर से रेवेन्यू। तो 10,000 रुपये लग रहे हैं 1000 पेन बनाने में। तो ये क्या है? ये आपकी कुल लागत है, कुल लागत। कर्व की बात कर लेते हैं। इसके जो कर्व की अगर हम बात करते हैं, तो इसका तो अभी मैं ऊपर ही बना के आ चुका था। ठीक है, तो इसका आपको जो एक्चुअल में जो कर्व बनता है टीआर का, अभी तो जैसे मैंने यहाँ से बना दिया था, बट एक्चुअल में इसका जो कर्व है वो इस तरीके से, वो मैंने ए आर और एम आर के साथ बनाया था। एक्चुअल में इसका जो कर्व है वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये है टीआर का। यहाँ से बनता है मूल बिंदु से। ठीक है, मूल बिंदु से क्यों बनता है? क्योंकि भाई अबे जब कुछ बेचूंगा ही नहीं, यहाँ पे 0 होता है बेटा, जब कुछ बेचूंगा ही नहीं तो पैसे थोड़ी ना आएंगे, 0 रुपये ही तो आएंगे। पहले हमने पढ़ा था कि भाई पहले जो है ये बढ़ता है, फिर एक पॉइंट पे आके जो है यहाँ पे अधिकतम हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके अधिकतम हो जाता है, और फिर जो है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। 3 अवस्थाएं होती हैं इसके अंदर टी आर कर्व की। अच्छा, टीसी की बात कर लेते हैं। टीसी का चित्र कैसे बनता है? टीसी का जो चित्र है वो बनता है कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। टीसी का जो चित्र है वो बनता है बेटा कुछ इस तरीके से। टीसी ऐसे, इस शेप को क्या कहते हैं? इस शेप को जो है इन्वर्स एस आकृति इसको जो है कहते हैं। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा एस, उल्टे एस आकृति का ये जो है बनता है। ठीक है जी, ऐसे गया और उसके बाद इस तरीके से। तो इसकी आकृति जो है हमेशा ऐसी होती है। और ये बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ये यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। ये इसको क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। टी आर 0 हो सकता है बेटा, टी आर जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन टीसी कभी भी 0 नहीं होता। कॉस्टिंग जो है
वो कभी भी जीरो नहीं होती है। क्यों नहीं होती उसके बारे में जो है हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि टीसी जो है वो बाय मूल बिंदु से शुरू नहीं होता, क्योंकि कभी भी जीरो नहीं होता, उससे थोड़ी सी ऊपर से स्टार्ट होता है। तो टीसी बनता है ऐसे सांप की तरह, ये बनता है ऐसे। तो अब मुझे इन दोनों कर्वों को जोड़ देना है। देखिए, तो अगर मेरे को टीआर और टीसी विधि से अगर मुझे एकाधिकार बाजार के अंदर अगर मुझे संतुलन स्थापित करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कोई शर्त वगैरह है क्या इसके लिए? जैसे एमआर और एमसी में थी, तो इसकी बेटा कोई ऐसी शर्त नहीं है। बस इसकी शर्त क्या है? एक फॉर्मूला होता है लाभ का, प्रॉफिट का। इसका फॉर्मूला होता है टीआर माइनस टीसी। तो जहाँ पर भी टीआर क्या है? आगम, बेचने से जितने पैसे मिले। टीसी क्या है? बनाने की जितनी कॉस्ट आई। जैसे मान लो बेचने से मिले 5 लाख, बनाने की कॉस्टिंग आई 2 लाख, तो लाभ कितना हो गया मेरा? लाभ हो गया 3 लाख। तो इसकी शर्त केवल क्या है? इसकी शर्त केवल ये है कि जहाँ टीआर और टीसी का अंतर अधिकतम होता है, वहीं क्या हो जाता है? वहीं जो है एकाधिकार का जो है संतुलन हो जाता है। अब इसको जो है वहीं एकाधिकार का संतुलन होता है। अब इसको हम इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए, ये जो दो डायग्राम अभी हमने बनाए थे, इसको आपको ज़रा यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया 0। पहले बेटा आपको क्या बनाना है? पहले आपको जो है टीआर बना लेते हैं हम। पहले जो है मान लीजिए ये हमने जो है टीआर बना लिया, ठीक है। अब मुझे टीसी बनाना है। तो इन दोनों का टीसी अभी मैं बताया आपको कि टीसी कैसे बनता है। टीसी जो है वो बनेगा इस तरीके से। ये आपका जो है बेटा टीसी बन गया, ठीक है। टीसी यहाँ से बनता है और ये यहाँ से बनता है, ठीक है। अब ज़रा देखेंगे, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि इनके जो बीच का जो अंतर है, जिस पॉइंट पे इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो अधिकतम हो रहा होगा, वहीं पे क्या होगा? वहीं पे जो है बेटा संतुलन की अवस्था होगी। देखिए, पहली बात तो आप ये देखिए, ये जो पॉइंट है, ये कर्व कौन सा है? बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये जो कर्व है ये टीसी का है, लागत का। और ये वाला कर्व किसका है? ये वाला, ये तो आगम का है। मतलब जोन सा कर्व ऊपर होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। मतलब लागत आपकी ज़्यादा आ रही है यहाँ पे और बेचने से आपको कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो एरिया है, ये वाला ये बेटा हानि को शो करता है, हानि। क्योंकि भाई ये मैंने बोला जोन सा कर्व ऊपर होता है, इसका मतलब है उसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये तो कौन सा कर्व है? ये तो टीसी का कर्व है। तो भाई यहाँ तो बनाने की कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही है और बेचने से उतने पैसे मिल नहीं रहे। तो यहाँ पे जो है बेटा ये तो हानि का क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये वाला, यहाँ पे भी बेटा सेम यही सिचुएशन हो रही है। क्योंकि टीसी जो है वो ऊपर जा रहा है, टीआर जो है वो नीचे आ रहा है। तो ये वाला भी जो पोर्शन है ये भी किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये भी बेटा हानि को इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे भी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जो इसको हम नाम दे देते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंटों पे क्या हो रहा है? इन दोनों पॉइंटों पर, या इसको हम ऐसे बना देते हैं, ऐसे सही नहीं लगेगा। इन दोनों पॉइंटों को क्या कहते हैं? इन दोनों पॉइंटों को कहते हैं बीईपी। बीईपी का मतलब क्या होता है?
ब्रेक इवन पॉइंट, या आप इसको यहाँ पे हिंदी में ये लिख लीजिए, आप इसको हिंदी में यहाँ ये लिख लीजिए कि ना लाभ हो रहा है यहाँ पे, ना हानि हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों कर्व आपस में यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी है भाई, ये भी यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं हो रहा। तो भाई ये तो हानि का क्षेत्र है, ये भी हानि का क्षेत्र है, ये ना लाभ ना हानि, ये लाभ ना हानि, यहाँ तो भाई संतुलन की तो कोई बात ही नहीं होती है, हानि में थोड़ी ना संतुलन होगा। हमने बोला कि जहाँ अधिकतम लाभ होगा, क्योंकि जब जिस पॉइंट पे टी आर और टी सी का जो अंतर है वो अधिकतम होगा, मतलब वहाँ पे बेटा आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो मिल रहा है। तो वो कहाँ पे होगा, ये गैप यहाँ पे देखिए, गैप यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा, तो ये जो गैप है सबसे ज़्यादा इसके बीचों बीच जो है, इस पॉइंट पे इसके बीचों बीच का जो गैप है, या अरे यार, इसके बीचों बीच का जो गैप है ना, ये इस पॉइंट पे जो गैप है वो क्या होगा, इस पॉइंट पे जो गैप है ये सबसे ज़्यादा है टी आर और टी सी के बीच का। तो यहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ, इसको चाहो तो आप नाम दे सकते हो, इसका नाम दे देंगे ई और इसका नाम दे देंगे एफ। इस पॉइंट पे क्या है, इनका जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा है, यहीं पे लाभ क्या होगा, यहीं पे जो लाभ है अधिकतम होगा, और एकाधिकार वाला जो है इसी सिचुएशन में जितनी भी क्वांटिटी बना रहा होगा, यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहा होगा, अब वो क्वांटिटी जो है बेटा मान लीजिए 1000 वस्तु है, तो 1000 वस्तु अगर बना रहा है तो 1000 वस्तु बनाने पे वो जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, संतुलन की 1000 से ज़्यादा अगर बनाएगा, 1000 से ज़्यादा अगर बनाएगा तो उसका लाभ जो है बेटा कम हो जाएगा, क्योंकि गैप आगे जो है कम होता जा रहा है। इससे पीछे बनाएगा, अगर 1000 से पीछे बनाएगा, 1000 से ये जो मैंने लाइन खींची है बेटा, इससे पीछे भी गैप कम है और इसके आगे भी गैप कम है, तो अगर इससे कम बनाएगा, मान लो 500 बना रहा है या 600 बना रहा है या 700 बना रहा है, तो वो संतुलन की अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे ये जो गैप्स हैं ये तो कम है, ये उसके अधिकतम की सिचुएशन नहीं है बेटा। अधिकतम की सिचुएशन कहाँ पे है उसकी, ये जो ई एफ हमने क्रिएट करा है। अगर 1000 ज़्यादा बनाएगा और ज़्यादा बनाएगा तो बेटा ये तो गैप तो कम हो गया बेटा, सबसे ज़्यादा गैप तो बेटा यहीं पे है, यहीं पे जो है ये संतुलन की अवस्था में होगा। इससे ज़्यादा बनाना भी हानिकारक है, चाहे वो 1100 बनाए चाहे वो 1200 बनाए, और इससे कम बनाना भी हानिकारक है। ज़्यादा बनाएगा तो भी लाभ कम, कम बनाएगा तो भी लाभ कम, 1000 बनाएगा तो ही सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। इस वजह से 1000 वस्तुओं के उस पे ये जो है संतुलन की अवस्था पे होगा। इस मेथड को हम कहते हैं टी आर और टी सी विधि। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, इसकी बस ये शर्त है कि जिस पॉइंट पे टी आर और टी का अंतर अधिकतम होता है वहीं संतुलन की अवस्था में होता है। और ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि टी आर और टी सी विधि से कैसे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। ये है बेटा टी आर और टी सी विधि।